जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग सीटेट पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमने अभी रिसेंटली कल से एक सीरीज स्टार्ट किया है, संभावित प्रश्नों की सीरीज। ठीक है, तो आज उस सीरीज का अपना दूसरा दिन है। इस सीरीज में हम लोग क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर जो अभी तक हमने 20 डेज में डिस्कस किए हैं उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कन्फ्यूजिंग, जिसमें आप लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है, उन सारे प्रश्नों को डेली 10 से 9 या 11 के बीच में क्वेश्चंस लेकर के हम डिस्कस करते हैं। इसमें हमारा एक तो प्रीवियस ईयर का रिवीजन हो जाता है और साथ ही साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उन्हें हमें दोबारा से याद या समझने का मौका मिल जाता है। ठीक है, तो आज ये बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है जो कि आपका उस टॉपिक से रिलेटेड है। एक सेकेंड रुक जाइए, पेन सेलेक्ट कर लूँ मैं। हाँ, आपका पूरक कोण संपूरक कोण, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स बोला जाता है, ठीक है, उस पे बेस्ड है। ठीक, इसमें देखिए क्या कह रहा है, इफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ x इज इक्वल टू द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 4x, ठीक है, एंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल y इज 4 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। ठीक है ना, ये रहा। हिंदी में मैं एक बार पढ़ देता हूँ। एक्चुअली देखिए, हमें लगता है अपने लर्नर्स जो है ज़्यादातर हिंदी मीडियम में है। वैसे मैं दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल रहता हूँ, हिंदी इंग्लिश में, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आपको समझ में आएगा मैं बता दूंगा। ठीक है, अगर कोई भी इशू आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग जो जितने भी कमेंट कर रहे हो और जो भी लोग सब्सक्राइब करके हमारे इस फैमिली से जुड़ रहे हो, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है, आ जाइए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कह रहा है, यदि कोण x का पूरक कोण 4x के संपूरक के बराबर है। तो सबसे पहले देखिए, पूरक संपूरक क्या होते हैं। देखिए, जैसे x का पूरक कोण कह रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो x का पूरक कोण होगा 90 में से उसे घटा दो, ये हो गया x का पूरक कोण। ठीक है, ये हो गया x का कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना, x का कॉम्प्लीमेंट्री। ये कह रहा है ये बराबर है किसके, 4x के संपूरक के बराबर है। तो संपूरक क्या होता है, 180 में से घटा करके, तो 180 माइनस 4x, ठीक है ना, इसके बराबर है। यही कह रहा है ना कि यह यदि कोण x का पूरक कोण 4x के संपूरक के बराबर है। ठीक है, एक बात तो ये बता दिया उसने। आगे क्या कह रहा है, और कोण y, ठीक है ना, और कोण y का संपूरक, कोण y है उसका संपूरक, संपूरक का मतलब 180 में से y को घटा दो, ये बन गया y का संपूरक। ठीक है ना, क्योंकि दोनों का योग 180 बनता है, तो संपूरक क्या होता है, 180 में से घटा के आ गया। अब क्या कह रहा है, संपूरक अपने पूरक का 4 गुना है, ये खुद के पूरक का, तो खुद का पूरक कितना हो जाएगा, 90 में से माइनस कर दीजिए y का, इसका क्या है 4 गुना है, तो 4 से इसको गुणा कर दीजिए, ये आ गया दूसरा स्टेटमेंट। ठीक है ना, तो तब कह रहा है x और y का मान बता दो मुझे, x प्लस वाई का। इसका मतलब ये आपसे क्या करवाना चाह रहा है, x और y को सॉल्व करवाना चाह रहा है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, देखिए इस पहली वाली इक्वेशन से अगर हम देखें तो 4x को हम इधर लेके आ जाते हैं, प्लस 4x हो जाएगा, 90 को इधर लेके चले जाते हैं, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा, जो यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो देखिए 4x माइनस एक्स लिख ही देता हूँ, 4x और माइनस एक्स बराबर 180 और माइनस 90, ये बन गया। तो अब 4x में से एक x चला गया तो आपका 3x आ जाएगा, ये आ जाएगा 80, 180 में से 90 गया तो 90 बच गया, तो 3 से इसको काट दिया तो 30 आ गया। तो जो x की वैल्यू आ गई वो 30 डिग्री की आ गई। ठीक है ना, अब इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कि ये 180 माइनस वाई बराबर 4 से इसमें सब में मल्टीप्लाई कराओ, तो 9 चौक 36, 360 और माइनस 4y। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y वाली टर्म इधर ले आएंगे और 180 वाली टर्म इधर ले जाएंगे, तो ये आपके सामने आ जाएगा 4y और माइनस वाई बराबर 360 और माइनस 180। तो देखिए 360 में से 180 जाता है तो 18, 36 का आधा 18, तो ये फिर से 180 आ जाता है। ठीक है, ये आ गया। तो ये आपके किसकी वैल्यू आ गई, एक सेकंड, हाँ, यहाँ से घटाइए इसको, 4y में से एक y गया 3y, 3y का मान आपके पास आ गया 180, 3 से इसको काट दीजिए, 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना, तो y जो निकल के आया वो 60 आ गया। आपसे पूछा क्या है, x और y का योग पूछा है, तो x और y कितना है, 60 और प्लस 30 किसके बराबर हो जाएगा, 90 के, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है ना, तो ये बात याद रखोगे, कंफ्यूज नहीं होगा। और मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, अगर जो लोग शुरू से क्लास कर रहे हैं उनको पता होगा,
कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है दो कोणों का योग 90 होना। कॉम्प्लीन ऐसे याद रखो कि कम्प्लान पे करके बिल्कुल सीधा हो गया, सीधा 90 डिग्री पे होता है ना, तो ऐसे याद रखो कि कम्प्लान पी के बच्चा क्या हो गया, एकदम स्ट्रेट हो गया, सीधा हो गया, 90 डिग्री पे खड़ा हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, चले बढ़े आगे। ओके, आज ये अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। ये देखिए एक अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है, बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन लग रहा है। देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है चतुर्भुज, एक मिनट, हाँ, चतुर्भुज ABCD में एंगल C 72 डिग्री दे रखा है तथा एंगल D 80 डिग्री दे रखा है। एंगल A और एंगल B के समद्विभाजक चतुर्भुज के अंदर बिंदु P पर मिलते हैं, तो एंगल APB का मान बता दीजिए। ठीक है, इंग्लिश में कह रहा है इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल C इज इक्वल टू 72 एंड एंगल D इज इक्वल टू 80। अब फिर क्या कह रहा है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B मीट एट द पॉइंट P इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, द मेजरमेंट ऑफ एंगल APB क्या होगा? ठीक है ना, तो सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये बन गया आपका क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसमें क्या नाम दिया है, ABCD। ठीक है ना, C और D दे रखा है ना। ठीक है, तो चलो ये A हो गया आपका, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, सिंपल सी बात है। अब ये कह रहा है एंगल A का बाइसेक्टर और B का बाइसेक्टर, ये रहा एंगल A, ये रहा B, इनका आधा से लाइन, इसके आधे से लाइन निकालो, ये मिल रहे हैं P पॉइंट पे, ये इसका कहने का मतलब है। ठीक है ना, ठीक है, हमने वैसा बना दिया। अब क्या कह रहा है, आपसे एंगल APB की वैल्यू पूछ रहा है। APB ये रेड से जो मैं बना रहा हूँ, इस कोण की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, थीटा मान लेते हैं इसको। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे इसमें, इसको थोड़ा सा फिगर बड़ा करता हूँ मैं, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, बड़ा हो जाओ भैया। ठीक है, अब आपको साफ साफ दिखेगा। ठीक है ना, सही हो गया। हाँ, अब देखिए आपसे ये थीटा एंगल पूछ रहा है, तो अच्छा ये बताइए, ये वाली जो AP लाइन है इसका बाइसेक्टर है। अच्छा, इसने क्या क्या दे रखा है वो तो लिख लें। ये वाला कोण दे रखा है आपको 72। ठीक है, D दे रखा है आपको 80 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब हम मान लेते हैं, आप इसको क्या मान लें, देखिए ये जो अंदर वाला इतना x है, तो ये वाला भी इतना x होगा। क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब होता है दोनों कोण बराबर होने चाहिए। अगर मैंने इसको y माना तो इधर वाला भी y हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा एंगल A कितने के बराबर हो जाएगा, 2A। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगल A जो बराबर हो जाएगा वो 2x हो जाएगा, एंगल B हो जाएगा आपका कितना, 2y हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज तो गोल्डन रूल तो आप लोग जानते होंगे, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों अंतः कोण 4 इंटायर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है ना, तो चारों कोणों को जोड़िए जरा, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर 360 आना चाहिए। तो A और इसको सबको जोड़िए, तो 2x प्लस 2y प्लस 80 प्लस 72, ये मिला करके कितना आना चाहिए, 360 डिग्री। ठीक है ना, इतना आना चाहिए। अब देखिए आगे फर्दर सॉल्व करते हैं जरा। इनमें दोनों में देखिए 2 कॉमन हो रहा है, तो 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया x प्लस वाई, बच गया ना आपका x प्लस वाई। अच्छा 80 और 72 कितना हो जाता है, 80 80 8 दूनी 16, 160 होता है। 160 में से 8 चला गया तो 152 होता है। ठीक है ना, तो इसको ले जाके उधर माइनस कर दो, ये आ जाएगा 360 माइनस 152 डिग्री। 360 में से 152 गया तो 10 में से 2 गया, 8 बच गया आपका। देखो मैं बहुत शॉर्ट कैलकुलेशन कई बार इसलिए नहीं करता हूँ कि मैं वो चीज़ें आप लोगों को अभी सिखाया नहीं हूँ, तो मैं अप्लाई कर दूँ, मुझे तो आता है, तो कई बार आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ लिख लिख के बता दूँ। ठीक है ना, और एक चीज़ मुझे अभी और ध्यान आया कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो बायो बैकग्राउंड से होंगे, तो इसलिए मुझे डिटेल में सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा आपका 5, 5 में से 5 चला गया तो ये बच गया 0। ठीक है ना, फिर देखिए यहाँ पे बचा आपका 3, 3 में से 1 गया 208। तो देखिए आपके सामने जो आ गया, एक सेकंड, हाँ ये आ गया आपके सामने x प्लस, यहाँ से x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 208, और ये 2 इधर जाकर के डिवाइड में लग जाएगा तो बटा 2 हो गया। इसको काटिए एक बार में और ये 4 बार में, आ गया 104 आ गया। ठीक है ना, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 104 आ गई। तो देखिए ये वाला कोण और ये वाले कोण का योग 104 हो गया। तो जरा त्रिभुज ABP में बताओ मुझे, तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है ना, त्रिभुज ABP में तीनों अंतः कोणों का योग 180 होगा। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस एंगल P 180 होना चाहिए।
तो x प्लस वाई तो एग्जैक्टली हमें पता है कितना 104 अभी निकाला है, तो यहाँ रख दीजिए 104 प्लस एंगल P बराबर 108। ठीक है, तो एंगल P जो आपका आ जाएगा वो 180, हाँ 180 माइनस 104 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6, 7 में से 0 गया तो 7, 1 में से 1 गया 0, तो 76 डिग्री आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन पे दे रखा है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग, चलें आगे बढ़े। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा ये देखिए यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चंस को ले रहा हूँ और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी होते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं इन सारे क्वेश्चंस को आपके सामने ले रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है निम्न आंकड़ों के बहुलक, बहुलक मतलब मोड की बात कर रहा है, मोड, मीडियन एंड रेंज। ठीक है, माध्यिका तथा परिसर, रेंज को परिसर या परास भी बोलते हैं, परास भी बोला जाता है, का माध्य क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखिए माध्यिका क्या होता है, मीडियन क्या होता है। जब भी आप मीडियन निकालना चाहते हो तो सारे डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दो। ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर आरोही क्रम होता है ना, उसमें रख दीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे छोटा 4 मिल गया, 4 से बड़ा कोई दिख रहा है, 5 6 नहीं दिख रहा है, 7, फिर 7 मिल गया, 7 से बड़ा 8 है, इसमें 8 नहीं है, 9 मिल गया आपको, 9 के बाद 10 भी है, 9 हो गया, ये आपका 10 आ गया, 10 के बाद 11 दिख रहा है क्या, 11 है, 11 भी आ गया। ठीक है, 11 के बाद 12 दिख रहा है कहीं, 12 नहीं दिख रहा है, तो फिर 13 दिख रहा है, 13 भी नहीं दिख रहा है, 11 13 भी नहीं दिख रहा है, 14 दिख रहा है क्या, 14 भी नहीं दिख रहा है, 15 भी नहीं दिख रहा है, 16 भी नहीं दिख रहा है, 17 भी नहीं दिख रहा है, 18, उसके बाद सीधा 18 मिलेगा, तो 18 आ गया। 18 के बाद 19 नहीं पता है, 20 नहीं पता, 21 मिलेगा, उसके बाद 21 आ गया आपका, 21 के बाद 22 नहीं आया, 23 आया, वो भी 2 बार 23 लिखिए, 23 और 23, 23 के बाद उससे बड़ा 29 आ गया आपका, 29 के बाद 33। जब भी देखिए पेपर में आप लोग इस चीज़ को लिखेंगे ना, बहुत केयरफुली लिखिएगा, अगर एक भी इधर उधर हुआ तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है ना, और एग्जामिनर ऐसी चीज़ें बहुत आगे ही दे रखा होता है। तो देखिए ये चीज़ आपके सामने आ गई। अब हमें मीडियन निकालने के लिए क्या कहा जाता है, वैसे तो फार्मूला होता है ऑड नंबर अगर है तो यहाँ पे कितने टोटल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है तो ये ऑड हो गया। ठीक है, ऑड नंबर हो गया। ऑड नंबर होता है n+1/2, जो कि मैं कहता हूँ मत यूज करो, छोड़ो। अगर 11 है ना तो 11 में आधा इधर आधा इधर, एक बीच में बचेगा ना, तो 11 का अब जैसे मान लो 5 इधर कर लो, एक कम करके 5 इधर कर लो, 5 इधर कर लो, तो देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ तक तो इधर आ गया, 5 इधर छोड़ दो, 1 2 3 4 5, 5 इधर छोड़ दो, तो यही बीच वाला जो होता है मीडियन हो जाता है अगर ऑड है तो। अगर इवन है तो दो नंबर मीडियन आएंगे, दोनों को क्या करोगे, जोड़ के 2 से भाग दे देना, कोई फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। तो आपका जो मीडियन निकल के आ गया वो आ गया 18। अच्छा अब मोड बताओ कितना आ जाएगा, मोड आपका कितना आ जाएगा, जो मैक्सिमम बार आया हो, तो सबसे ज़्यादा बार यहाँ 23 दिख रहा है, 2 बार, तो मोड हो जाएगा आपका 23। ठीक है, अच्छा परिसर या परास या रेंज क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत बार गलत करते हो। रेंज क्या होता है, सबसे बड़े में से सबसे छोटे को घटा दो, वही रेंज होता है, तो हो जाएगा 33 माइनस का 4, आपका आ जाएगा 3 चला गया, 29 आ गया। ठीक है ना, 29 आ गया, ये रेंज हो गया। अब आपसे इतने ये नहीं पूछा, इसने इन तीनों का क्या पूछा, माध्य पूछा है। माध्य का मतलब होता है तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे दो। ठीक है, चलो तीनों को जोड़ते हैं, 23 प्लस 18 प्लस 29, तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे दीजिए। ठीक है, क्यों 3 से भाग दिया, क्योंकि 3 नंबर है, 1 2 3 नंबर है, तो 3 से हमने भाग दे दिया। ठीक है ना, ये आपके सामने आ गया। इन सबको जोड़िए, कितना आ जाएगा, 9 8 17, 17 और 3 20 का 0 आएगा, लास्ट में 0 देख करके नीचे 3 आएगा, 70 मार्क कर दो। डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा 70/3। ठीक है ना, समझ गए सब लोग, चले बढ़े आगे। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक देखिए ऐसे वाले क्वेश्चन काफ़ी ट्रेंडिंग में है आजकल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें अभी तो ये प्लस का दिया है, गुणा का भी आता है, मैं संभावित प्रश्न में गुणा वाला भी लूंगा अगली बार जो कल क्लास आएगी। इसमें कह रहा है यदि a और b अंक इस प्रकार है कि 3a प्लस करो 4 b में 7, तो इसको जोड़ने के बाद यहाँ 2 आए, यहाँ 6 आए,
तो कह रहा है ए बी के दुगने का मान क्या होगा। ऐसे देखिए यहाँ पे 3a लिखा हुआ है, ये कोई नंबर है अपने आप में, इसके नीचे आपको लिख करके दे दिया है इसने कितना, b और 7। कह रहा है इनको जोड़ो तो यहाँ 2 आना चाहिए, यहाँ पे 6 आना चाहिए। तो मुझे बताओ 7 में ऐसा क्या मिनिमम जोड़े कि लास्ट में इकाई अंक पे 2 आए। 1 जोड़ोगे नहीं आएगा, 2 जोड़ोगे नहीं आएगा, सीधा 5 जोड़िए तो a की वैल्यू आपकी 5 आएगी। 7 और 5 12 आ गया, 12 का 2 यहाँ लिख दिए, कैरी 1 बचा है, ठीक है ना। तो कैरी जो 1 बचा ना, तुरंत उसको इसके साथ जोड़ दो। ये अपना मान के चलो दिमाग में कि ये 4 है। अब 4 में ऐसा क्या जोड़े कि यहाँ 6 मिल जाए। सिंपल सी बात है, 2, तो b का मान कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ए बी आपका कितना हो जाएगा, पहले 5 लिखा हुआ है फिर 2, 52 हो गया। इसने ए बी का दुगना पूछा है, 52 का डबल कितना हो जाएगा, 2 से गुणा कर दीजिए, 4 लास्ट में आएगा और 50 से ज़्यादा 100 आएगा, 104 आ जाएगा, ठीक है ना, जो कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसकी बहुत ज़रूरत है अभी, क्योंकि नया चैनल देख करके बच्चे आते नहीं और मैं इतना अच्छा कंटेंट लेके आता हूँ आप लोग के लिए। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, ये क्या कह रहा है, यदि x प्लस वाई बटा 2 बराबर है कितने के, 1/4 के, कॉमा y प्लस जेड बटा 2 ये बराबर है 1/4 के, तथा z प्लस एक्स बटा 2 ये भी बराबर है 1/4 के। तो आपसे पूछा है x प्लस वाई प्लस जेड का मान पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें सिंपल सा दिख रहा है, क्या करना पड़ेगा, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ। दे रखा है आपको x प्लस वाई बटा 2 बराबर 1/4। जो लोग 20 डेज को फॉलो किए होंगे उनको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिला होगा। मैंने इधर उधर नहीं किया है क्योंकि यहीं से रिपीट होंगे क्वेश्चन, यही कॉन्सेप्ट यही कई बार आ जाएंगे, ठीक है ना। ये आ गया। अगला आपको दे रखा है, ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरा आपको दे रखा है क्या, y प्लस जेड बाई 4 बराबर 1/4। उसके बाद फिर दे रखा है कितना, z प्लस एक्स बाई 4 नहीं, यहाँ 2 है, सॉरी यहाँ पे 2 है, z बटा 2 यहाँ पे भी 2 है, ठीक है ना। ये दे रखा है 1/4। इतनी चीज़ें आपके सामने दे रखी है, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे चाहिए क्या इसमें, x प्लस वाई प्लस जेड। मुझे साफ साफ दिख रहा है, अगर हमें ये चाहिए तो ये इक्वेशन सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो। सिंपल सा ये कि अगर मैं सबको जोड़ दूं तो मुझे देखो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड तीनों दिख रहा है, तो मैं जोड़ूंगा। तो x, इधर खड़े हो जाओ आप, तो x प्लस वाई प्लस जेड जोड़ दिया सबको, ठीक है। इसमें सबको जोड़ो जरा, x प्लस वाई प्लस जेड, और नीचे सबके बटा 2 है, तो प्लस 1/2 कॉमन ले लिया मैंने यहीं, ठीक है। आप लोग सब साइंस बैकग्राउंड से इतना तो समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा बचा हुआ x प्लस वाई प्लस जेड, ये आ गया। राइट साइड में कितना आ गया, सबके डिनोमिनेटर में 4 है तो एलसीएम 4 आएगा। न्यूमरेटर को सीधा सीधा जोड़ दो, 1 2 3, 3/4 आ गया, ठीक है ना। इतना तो कोई दिक्कत नहीं आया। अब अच्छा एक चीज देखो, ये देखो x प्लस वाई प्लस जेड एक बार है, यहाँ आधा बार है x प्लस वाई प्लस जेड, तो 1 और आधा जुड़ करके 1.5 हो जाता है। 1.5 को लिखते हैं 3/2, तो 3/2 x प्लस वाई प्लस जेड, इसका मान आ जाएगा आपका 3/4, ठीक है ना। तो देखो 3 से 3 निपट गया और ये 2 से 4 चला गया 2 बार में, तो सीधा आपके पास आ गया x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, ठीक है। ये आंसर आ गया, ठीक है। देखिए काफ़ी गर्मी लग रही है, पसीने हो रहे हैं, और आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। देखिए कहाँ दे रखा है, ये आपके पास सी ऑप्शन में दे रखा है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इधर उधर करने की नहीं है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर सॉल्व कर रहे हो, सिंपल यहीं जोड़ घटा दो, आंसर आएगा, कोई नहीं रोक सकता आंसर को आने से। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। आप लोग कोशिश किया करो, खुद भी ट्राई किया करो पहले, वैसे पेपर का टाइम चल रहा है अगर तो सुन लिया करो, कोई बड़ी बात नहीं है, समझो बस, चीज़ें समझ जाओगे तो कहीं भी कर पाओगे, ठीक है। कह रहा है किसी त्रिभुज ए बी सी के कोणों बी और सी के समद्विभाजक बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। पहले बना लो, एक त्रिभुज आपका ये हो गया ए बी सी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बी और सी के समद्विभाजक, इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक, ठीक है ना। बिंदु ओ पर काट रहे हैं, ये ओ पॉइंट हो गया, प्रतिच्छेद करते हैं। कह रहा है एंगल बी ओ सी, ये एंगल आपको दे रखा है कितना, 105 दे रखा है।
तो एंगल BAC ये वाला पूछ रहा है आपसे। तो ये सिंपल से चीज़ है, मैंने फार्मूला वाले माइंड मैप में भी बता रखा है, बहुत बार बता रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी त्रिभुज के दो कोणों के समद्विभाजक से कोण बनता है ना, तो उसे थीटा मानते हैं। उस थीटा की वैल्यू होती है, थीटा इज इक्वल टू होता है 90 प्लस a/2, ये a ऊपर वाला कोण, ठीक है। तो थीटा आपको ऑलरेडी दे रखा है, कितना 105 दे रखा है, बराबर हो जाएगा 90 प्लस a/2, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए सिंपल सा सॉल्व कर दिए, इसको इधर माइनस कीजिए, 105 में से 90 गया तो ये 15 बचेगा, बराबर a/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो 15 दूनी 30 आ जाएगा आपका एंगल A, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन पे दे रखा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये फार्मूला बिल्कुल ही याद करके जाओ, मैं बोल रहा हूँ आएगा पेपर में। चले आगे बढ़े, ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये भी अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने। क्या कह रहा है कि MORE एक समलंब है, मतलब कि ट्रेपीजियम की बात कर रहा है, जिसमें MO पैरेलल टू दिस। चलो एक बना लेते हैं ट्रेपीजियम। पहले एक छोटी रेखा होती है, इसमें पैरेलल बड़ी होती है, फिर इस तरह से होता है, फिर इस तरह से होता है। ट्रेपीजियम ऐसे बनता है, ठीक है ना। इसको क्या कह रहा है, MORE नाम दे दिया हमने। कह रहा है MO पैरेलल टू RE है, तो MO ये वाली साइड जो है इसके पैरेलल हो गया RE के, कोई दिक्कत नहीं है। MO बराबर दे रखा है आपको 24, तो ये वाली 24 दे रखा है आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा। RE 18 दे रखा है आपको इतना, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है यदि इस समलंब का क्षेत्रफल आपको ऑलरेडी दे रखा है कितना, 3 3 6 दे रखा है, वर्ग इकाई है, तो MO और RE के बीच की दूरी, ये हाइट आपसे पूछ रहा है, इसको h मान लेते हैं, ठीक है। तो ट्रेपीजियम के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है वो मुझे बता दो। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आपका 1/2 ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग, मतलब 24 प्लस 18 गुणा में उनके बीच की दूरी, मतलब h, ठीक है। इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको दे रखा है 3 3 6, ठीक है ना। अब यहाँ से सॉल्व करके हम h कैलकुलेट कर लेंगे। ये देखिए 24 और 18 मिलकर के 8 4 12 2 42 हो गया। 42 को 2 से काटेंगे तो ये 21 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो आपका 21h की वैल्यू आ गई 336, ठीक है ना। तो जब h निकालोगे तो 21 16 बार में ये चला जाएगा, ठीक है। तो h की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 16 आ जाती है। कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन पे दे रखा है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है, कर लिया। चलें बढ़े आगे, आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा देखिए, डिविजिबिलिटी रूल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, 6 अंकों वाली एक संख्या दे रखा है आपको, इतना कितना यहाँ लिख देता हूँ मैं, 75Y077। कह रहा है संख्या 11 से विभाज्य है, तब इतने का मान बताओ। अच्छा, 11 के डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को पता होगा कि देखो किसी भी अंक का 11 क्या डिविजिबिलिटी क्या कहता है, सम अंकों के स्थानों का, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, दोनों को अगर अंतर किया जाए तो वो या तो 0 आएगा या 11 का मल्टीपल आएगा कोई, ठीक है ना। तो देखिए सम स्थान पे क्या क्या हो जाएगा, एक तो 7 प्लस वाई प्लस 7, तो यहाँ आपका आ जाएगा 7 प्लस वाई प्लस 7। इसका और अंतर का मतलब होता है माइनस नहीं लगाया जाता है, दोनों तरफ इस तरह से लहराती हुई लाइन खींची जाती है, इसको डिफरेंस बोला जाता है, ठीक है ना। अब विषम स्थान कौन से आ जाएंगे, 5 प्लस 0 प्लस 7, तो 5 प्लस 0 प्लस 7, ये या तो 0 आता है या 11 का मल्टीपल आएगा आपका, ठीक है, मान लिया 11 आएगा, ठीक है। यहाँ तक आ गए हम लोग। इसको जरा सॉल्व कीजिए, 7 7 14 प्लस वाई, अंतर आ जाएगा 7 और 5 12, बराबर में 11 आ जाएगा, ठीक है ना। मैंने 0 क्यों नहीं लिया, उसके पीछे लॉजिक है, अभी मैं बताता हूँ। देखिए अब ये बताओ 14 में से 12 घटेगा तो प्लस का 2 आ जाएगा, तो y प्लस 2 ले लेंगे तो आपका आ गया 11, ठीक है ना। तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 11 में से 2 गया तो 9 आ गई, ठीक है, ये 9 आ गई, ठीक है। अब मैंने 0 अगर यहाँ लेता तो y की वैल्यू नेगेटिव में चली जाती, ठीक है ना, इसलिए मैंने 0 नहीं लिया। ये चीज़ें आप लोग प्रैक्टिस में करोगे तो समझ जाओगे, क्योंकि नेगेटिव नंबर यहाँ कैसे, अक्षर कैसे बनेगा, कोई भी डिजिट नहीं बन पाएगी ना, इसलिए हमने 0 नहीं लिया था, ठीक है। y आपका 9 आ गया, और आपसे पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि 2 × y मतलब 9 प्लस 3,
तो 9 दूनी 18 और 3 आपका हो जाता है 21, जो कि डी ऑप्शन पे दे रखा है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चले बढ़े आगे, आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। अगर आप लोग क्वेश्चन एंजॉय कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और लाइक कमेंट करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं डेली कमेंट्स पढ़ता हूँ आप लोगों के। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है, कह रहा है किसी तिर्यक रेखा, ठीक है ना, ट्रांसवर्सल लाइन की बात कर रहा है, द्वारा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने से बने उस तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दो अंतःकोणों के का अनुपात दे रखा है इतना, यदि इनमें बड़ा कोण y है तो इतने का मान बता दो। देखिए क्या कह रहा है, दो पैरेलल लाइन हो गई है, ठीक है, मान लो ये P1 P2 है कुछ भी, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, मान लो L है, ठीक है, ट्रांसवर्सल मतलब तिर्यक हो गया। अब कह रहा है एक ही तरफ के दो अंतःकोण, ठीक है ना, टू इंटीरियर एंगल सेम साइड, तो ये हो गया एक, ये हो गया, इनका अनुपात 2:7 दे रखा है। मान लो ये 2 यूनिट है तो ये 7 यूनिट है ना, यहाँ लगाता हूँ फोटो को, ठीक है ना, यही दे रखा है, 2 और 7 यूनिट दे रखा है। अब क्या कह रहा है, बड़े वाले को y माना है, मतलब इसको 7 को इसने y माना है, बराबर y माना है, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, यहाँ प्रॉपर्टी लगेगा कि दो पैरेलल लाइन आपस में है तो उसको एक अगर तिरछी रेखा काटती है तो अंदर साइड एक ही तरफ के जो कि इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, मतलब 7 यूनिट प्लस 2 यूनिट मिला करके कितना होना चाहिए आपका, 180 होना चाहिए। ये यूनिट में है, आप कुछ लोग एक्स लेके भी करते हैं, आप यूनिट मान के चलो, 7 2 9, मतलब 9 यूनिट का मान कितना है, 180 है। 9 कितने गुना है, 9 का कितना गुना हो गया, ये 20 गुना हो गया, 20 गुना। कह रहा है बड़े वाले का मान बताओ, तो 7 यूनिट कितने के बराबर होगा, 7 का भी 20 गुना कर दीजिए, गुना 20 कर दीजिए, तो 20 2 7 14, 140 आ जाएगा। ये वाला कोण आपका निकल के आ गया 140। चाहे तो आप इसको 2x मान सकते हैं और 7x भी मान करके 180 करके करेंगे, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 140 हो गया आपके सामने। अब पर ये 140 नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है 3y, इसका मान पूछ रहा है, तो 3 गुणा 140 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 14 3 42, मतलब 420 माइनस 40, तो 420 में से 20 गया तो 400 और 20 चला गया तो 380, जो कि डी ऑप्शन पे दे रखा है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है ना, हो गया, बढ़े आगे, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा सेशन को। ठीक है, और अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं आफ्टर सीटेट एग्ज़ाम आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ लेके आने वाला हूं। मीन्स कि आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में जानने वाले हैं, चाहे KBS हो गया, DSSB हो गया आपका, या फिर यूपी पे कोई एग्ज़ाम हो गया, बिहार का हो गया, हरियाणा का हो गया, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए मैं एक बहुत डीप में पूरा बैच लेके आ रहा हूँ, बहुत बड़ा। उसमें पूरा NCERT की मैथ क्लास 6 से लेकर के 10th स्टैंडर्ड और 11th में जो भी जितने भी आ रहे हैं सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सब बिल्कुल मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और उसमें मैं बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ जो आप लोग कभी नहीं देखे होंगे। ठीक है ना, तो चलो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।